हाइड्रोजन in standard hydrogen electrode H2 gas is bubbled through a 1m H plus aqueous through a 1m H plus aqueous solution at कितना प्रेशर था 1 bar प्रेशर ओवर ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाया था? क्योंकि H2 गैस का मैं इलेक्ट्रोड नहीं बना सकता, तो बताया था जो लिक्विड और गैस होती हैं उसके लिए मैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेता हूँ जो इसको सरफेस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, ये इनर्ट होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, क्या होता है, इनर्ट हुआ करता है। आगे देखिएगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड standard hydrogen electrode is assumed to be 0 हमने अपने पास से ही एज्यूम किया, कितना 0 मान लिया हमने उसे। ठीक है ना, इसे एज्यूम कर लिया है, आर्बिट्रेरली कहते हैं वैसे, इस एज्यूम टू भी क्या, हमने इसको 0 मान लिया है। अब देखो आगे, टू कैलकुलेट the electrode potential to calculate the electrode potential of a given electrode, जिसका भी हमें देखना होता है, of a that electrode is combined with SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट्स EMF इज मेजर्ड। यानी कि टू इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रोड, जिसका भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना होता है, दैट इलेक्ट्रोड इज कंबाइन, को कंबाइन करूंगा किसके साथ, SHE के साथ, एंड इट्स EMF इज मेजर्ड। इस EMF को मैं किससे मेजर करूंगा, बताया था आपको अभी, पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर से इसको मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा। सपोज वी वांट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक का करना है मुझे। ठीक है, इसे आप एक बार कॉपी कीजिए, थोड़ा सा जगह कम है फिर बताता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। चलो बात करता हूँ नेक्स्ट। सपोज मुझे किसका देखना है बेटा, जिंक का। सपोज वी वांट कैलकुलेट, सपोज वी वांट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड वी वांट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, किसका देखना है, जिंक का। तो देखो अभी बता देते हैं, जिंक का देखना है तो एक हाफ सेल मैंने किसका बना लिया बेटा, ये हाफ सेल जिंक का, उसके अंदर सॉल्यूशन क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। इलेक्ट्रोड भी किसका लगाऊंगा, इलेक्ट्रोड भी जिंक का मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, SHE जो अभी बताया था आपको। ये किसका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक, H प्लस एक्वस का, या ले सकता हूँ H2SO4 एक्वस का। इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1m जो कंसंट्रेशन होगी। और यहाँ क्या लगाऊंगा बेटा मैं, एक फ्लास्क लगाऊंगा। फ्लास्क थोड़ा सीधा बना लेते हैं।
मेरी ड्राइंग वैसे इतनी साफ नहीं है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने एक फ्लास्क ले लिया, इससे मैंने क्या पास कराया बेटा, H2 गैस। कितने पर? H2 गैस एट 1 बार प्रेशर पर, बताया था आपको, एट 1 बार प्रेशर पास कराई। और ये क्या लगाया बेटे मैंने, ये मैंने इलेक्ट्रोड लगाया किसका, प्लेटिनम का, क्योंकि H2 गैस का मैं इलेक्ट्रोड नहीं बना सकता। और इसको मैंने किससे कनेक्ट किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, यहाँ एक पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर से, ताकि इन दोनों के बीच में क्या बताए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये मेरे को बताएगा। तो देखो ये मान लेता हूँ मैं कैथोड, मैंने आपको बताया था कि ये जो गैस है बेटा, ये इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे जाकर डिकम्पोज होगी और ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। तो सपोज ये क्या बनाती है, कैथोड, तो ये जिंक क्या बना रहा है मेरा, एनोड। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये यहाँ से होता है वी कैन कन्फर्म, यहाँ से क्या हम पता कर सकते हैं, वी कैन कन्फर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है ना ये और ये, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। मान लीजिए लेट इट ये कितना है 0.76। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इनके बीच में दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम मालूम कर लेते हैं, वो कितना, सपोज मेरा 0.76 वो मेरा आता है। अब देखो क्या है, अब मुझे मालूम है कि जो ई नोट सेल होता है बेटा, वो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है। ठीक है, अब देखो ये कितना है डिफरेंस दोनों का, 0.76, तो ये क्या लिखूंगा मैं, 0.76 इक्वल टू ई नोट कैथोड कितना, इसका मुझे पता करना है। ये तो मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है, इसका मुझे पता है, ई नोट इक्वल टू 0 होता है, वो मैं बता चुका है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको इसके लिए। तो ई नोट इक्वल टू में तो कितना होता है 0, वो जो मैंने एज्यूम किया था। तो कैथोड का कितना हुआ 0 माइनस ई नोट एनोड, तो यहाँ से बेटा जो ई नोट एनोड आएगा, जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस 0.76। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया मुझे, जिंक का। और वैसे यदि मान लीजिए मैं केवल सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक लेता तो इसका मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकता था। तो इस तरह से मुझे क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मुझे मिला। अब देखो ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, स्टैंडर्ड नोट की बात कर रहा हूँ ना, तो स्टैंडर्ड इसलिए लगा रहा हूँ, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। अब देखो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये है एसआरपी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, एसआरपी ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, बिकॉज एसआरपी इज इक्वल टू माइनस एसओपी। ठीक है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे क्लिक कीजिए एक बार, फिर मैं बताऊँगा इसके बारे में। क्लिक कीजिए, देखिए मैंने क्यों लिखा है ऐसा। देखो यहाँ पे जो जिंक क्या है, एनोड है। अब देखो आपको मैं, यहाँ मेरे पास जगह कम है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा ऐसे रफली, फिर आपको मैं रिएक्शन भी लिखा दूंगा। यहाँ क्या है, जिंक एनोड है। अब जिंक मान लीजिए 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में। तो यदि देखो यहाँ देख लीजिए, यदि जिंक है मेरा सॉलिड और ये कहाँ जा रहा है, Zn2+ एक्वस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो देखो 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, तो क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
अब ऑक्सीडेशन यदि होता है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसओपी की वैल्यू होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है SRP इक्वल टू माइनस एसओपी। SRP इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस एसओपी, क्योंकि मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए SRP। तो यदि ये एसओपी है तो SRP कितना होगा, माइनस एसओपी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस बात में आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखो मैं अभी रिएक्शन लिखा रहा हूँ, आप क्लिक कीजिए एक बार, देखो हम पूरी सेल रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं। आइए वी कैन राइट सेल रिएक्शन, वी कैन राइट सेल रिएक्शन। पहले लिखूंगा मैं कैथोड और यहाँ लिखूंगा क्या, रिडक्शन ऑफ। मैंने आपको बताया था H2 गैस जब डिकम्पोज होगी तो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी। सपोज यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड की तरह वर्क कर रही है। तो जो H प्लस एक्वस है उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हुई, हाफ H2 गैस में। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ 0, तो +1 से कहाँ आती है, 0 में। तो क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ। और किसकी तरफ वर्क करेगा, कैथोड की तरफ वर्क करेगा। अब लिखूंगा मैं क्या, एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ। अब देखो जो जिंक है बेटा सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ कितना था, +2, तो 0 से +2 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी मुझे किसकी मिलेगी, एसओपी की, जो बता रहा था अभी आपको, किसकी वैल्यू मिलेगी, एसओपी की। इसलिए मैंने लिखाया था SRP इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइन होता है, माइनस SRP इक्वल टू माइनस एसओपी। तो देखो अब यहाँ कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। तो बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होगा, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, बताऊंगा आगे यूज होगा ये। तो नेट सेल रिएक्शन देखो क्या हो जाएगी, जो नेट सेल रिएक्शन है वो हो जाएगी 2H प्लस, इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें H में भी, 2H प्लस प्लस Zn सॉलिड एरो H2 गैस। जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, H2 गैस प्लस Zn2 प्लस एक्वस मेरा आ जाएगा। ये मेरी नेट सेल रिएक्शन होगी। तो देखो इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि इसमें देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एसओपी की वैल्यू है। अब एसओपी एसआरपी क्या होता है, माइनस एसओपी, इसलिए मुझे जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला वो -0.76 मिला। तो देखो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मालूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड हो, यदि आपसे कोई ये मालूम कर ले कि बताओ सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, या पूछ ले आपसे एक आपको हाफ सेल बना के दे दे, और हाफ सेल बना के देने के बाद क्या, मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पुट कर ले कि ये क्या है बेटा, ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें मैंने क्या डिप, इसमें मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया और आपसे पूछ लिया कि हाफ सेल है, और आपसे पूछ लिया बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो यदि आपको मालूम है, ये लेक्चर आपने मेरा देखा है, तो आप बता सकते हो कि इसका हम मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हाफ सेल है, सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसका मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और यदि आपको मालूम नहीं है तो आप क्या, आप कुछ ना कुछ बताओगे कि ये होता है वो होता है, तो अगला जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, जो एग्जामिनर, वो आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है वो समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज नहीं है। या जो भी आपका जब वाइवा होगा आपका, हालांकि ये तो IIT मेडिकल का भी टॉपिक है ये, लेकिन यदि आप CBSE में हैं, CBSE की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर मालूम कर ले, वो देखता है कि थ्योरी में क्या जानता है, तो समझ लो बच्चा कुछ इसके बारे में नहीं जानता। तो मैंने आज इसके बारे में डिस्कस किया कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड होता है, इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। हम एक पूरा कंप्लीट सेल होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। और जो मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया
वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर चला मैं, उसका मैं मान के चला कितना, मैं ही नहीं, ये मानते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नोट कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। अब जिसका भी मुझे कनेक्ट करना है, जैसे ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मैंने 0 हम मान के चलते हैं। अब मुझे इसका देखना है, ये मेरा जिंक है, तो जिंक मैंने लगाया, दोनों को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है ना, बैटरी के थ्रू, और वहाँ वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर से मैंने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लिया। यदि एक बार मुझे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ यानी कि ई नोट सेल मालूम हो जाता है, तो इसका तो मुझे मालूम है ही, तो फिर मैं इसका भी, देखो मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, देखो देख लीजिए आप एक बार, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है भाई। ए देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ए इक्वल टू होता है कितना, बी प्लस सी। यदि मुझे मान लीजिए केवल ए की वैल्यू दी है, केवल ए की वैल्यू दी है, तो मैं बी और सी की वैल्यू नहीं बता सकता, इतना तो मैथ आप जानते होंगे। यदि ए की वैल्यू दी है, बी और सी की वैल्यू मैं नहीं बता सकता। यदि मान लीजिए ए बराबर क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, यदि मुझे सी की वैल्यू दी है, ओनली सी की वैल्यू, तो बी और ए की वैल्यू मैं नहीं बता सकता। अब कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, मुझे इसकी भी वैल्यू मालूम है और इसकी वैल्यू भी मालूम है, तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि 3 चीज़ें दी हैं, तो 3 में से 2 की वैल्यू यदि मुझे मालूम है, तो तीसरी की वैल्यू बता सकता हूँ। तो ये क्या है, देखो मेरा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस तरह का एग्जाम्पल, ये मेरा क्या है, ई नोट सेल है, ये मेरा क्या है, कैथोड है, और ये मेरा क्या है, एनोड है। यहाँ प्लस मैंने समझाया था लेके, उसमें क्या है, माइनस है, ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, माइनस है। तो यदि इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो मैं आराम से बता सकता हूँ। और ये मेरा क्या है, ये मेरा वो है कि जिसका भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, सॉरी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से या वोल्टमीटर की हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं किसी भी एक अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी मेटल का हम बता सकते हैं। तो ये देखो मेरा आज का नेक्स्ट ये लेक्चर यहीं मैं विराम देता हूँ। काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया आज, 49 मिनट्स का लेक्चर हो गया मेरा आज। तो मैं इसके आगे बात करूँगा नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ये जो मेरा लेक्चर है बेटा, इसे आप रिवीजन कीजिए, इसको रिपीट कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। पूरा लेक्चर मेरा थ्योरेटिकल था, ठीक है, थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको लेके ही मैं कराऊंगा। यदि आप ये लेक्चर समझोगे तो आप न्यूमेरिकल में एंटर कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।